जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ हो चुकी है। उम्मीद है सब भाइयों ने नमाज़ पढ़ ली होगी। अपने लिए भी दुआ कीजिए करें, हम मेरे लिए भी दुआ किया करें। मार्केट अच्छी होने की दुआ किया करें, ठीक है। और मार्केट अच्छी आ रही है कि स्टिल दोबारा पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुकी है कि आज एक मार्केट में बहुत ख़ास सिचुएशन क्रिएट हुई है कि बाइबिट का जो फंड्स थे वो हैक हुएंगे, ठीक है। जो उनके ट्रेजरी फंड्स होते होंगे, 4 लाख एथीरियम उसमें से निकल गया। अगर ये न्यूज़ ना आती तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट्स की तरफ जा रहे थे। और बाकी हमारे ग्रुप्स में क्या चल रहा है, आज क्या सिचुएशन रही है कि मैंने कितनी ट्रेड्स दी हैं, मैंने कितने सिग्नल आज हिट किए हैं, मैंने खुद कितना प्रॉफिट बनाया है, मेंबर्स का कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर रहना है का मार्केट में क्या न्यूज़, क्या सिचुएशन अगले आने वाले दिनों में हो सकती है, मार्केट का क्या रुझान रहेगा, हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँचा है बीटीसी का, स्पेशली वो देखना है। यूएस की मार्केट क्या क्या कह रही है। एक सबसे ज़रूरी चीज़, आज संडे क्लोजिंग होनी है कि इसके बाद मार्केट का क्या रुझान रहेगा, ठीक है। मार्च आ चुका है पर ऑल सीज़न अभी तक नहीं आया। हर बंदे का एक ही सवाल है, हर बंदे के मुंह पे एक ही जो है ना जवाब है कि आएगा आएगा आएगा, होल्ड करके रखो, आखिर कब आएगा। ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मार्केट के सिचुएशन को देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर रहने का। आसरा देने आ गया आपका भाई फिर दोबारा आप लोगों के पास, ठीक है। रिलैक्स रहो, चिल रहो और मार्केट की तरफ फोकस करते रहो। बाइंग बनाते रहो, अपनी अपनी बाइंग बनाते रहो। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, ठीक है। एक सिनेरियो मार्केट में जो क्रिएट हो रहेगा, सबसे ज़्यादा उस पर नज़र रखेंगे कि भाई उसके कितने परसेंट चांसेस हैं। वो चांसेस किस चीज़ के हैं कि 74,000 में मार्केट आ सकती है। सबसे ज़्यादा शब मार्केट में ये सिचुएशन चल रही है कि मार्केट के 74,000 पे आने के बड़े चांसेस बने हुएंगे। लिक्विडेशन वहाँ पे बहुत खड़ी हुई है, या मार्केट को वहाँ तक करेक्शन लेनी है कि क्या सिचुएशन हो सकती है कि आज जो मार्केट में न्यूज़ आई है कि इस न्यूज़ के बावजूद भी मार्केट वहाँ तक नहीं गई, ठीक है। इस न्यूज़ के बावजूद भी मार्केट वहाँ तक नहीं गई। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि क्या ये फड है, क्या ये जेन्युइन केस है जो बाइबिट के साथ हुआ हैगा। और जेन्युइन केस है, ठीक है, कोई उसने फ्रॉड तो नहीं किया। मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि कोई ना कोई फंड क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाएगी एंड टाइम पे जिससे जो है ना मेंबर्स पैनिक होंगे और अपने फंड सेल करने की कोशिश करेंगे। और वही हुआ आज इथेरियम के साथ। अच्छा खासा 2850 के आसपास चल रहा था, ड्रग दोबारा डंप होने के बाद इस टाइम 2762 के ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये भी अभी पंप हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं तो ये 2700 के आसपास आ चुका था। लेकिन टेंशन फिर भी नहीं लेनी, ग्रुप की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। और हमारी ट्रेड्स कैसी गई हैं। तो ये अल्लाह के हुक्म से हम आ चुके हैं अपने ग्रुप की तरफ। यस्टरडे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले डेट पढ़ा करो कि फैसल भाई कोई हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रहे, कोई पुरानी ट्रेड्स तो नहीं दिखा रहे हमें, ठीक है। सबसे पहली ट्रेड है अरकम की ट्रेड है। ये लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ होता है, ये मेरे टीपीज़ लिखे हुए होते हैं। 2 टीपीज़ हिट हुए हैं, कितने देर में हिट हुए हैं ये भी चेक किया करो। 4 दिन और 14 घंटे के अंदर मेरे टारगेट हिट हो गएंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना बनाया है? 16% प्रॉफिट बनाया है। क्या फैसल भाई ये बात झूठ तो नहीं बोल रहे कि फैसल भाई ने 16% प्रॉफिट बनाया है? अभी ये नहीं बनाया है। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये मैंने खुद बाइंग की हुई है, ये मैंने स्क्रीनशॉट पे सेलिंग की हुई है। क्या ये स्क्रीनशॉट नकली तो नहीं है? तो भाइयों ये पीछे बाइनास का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये जेन्युइन स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये बाइनास का लोगो लगा हुआ है, ये मैंने खुद बाइंग की हुई है, ये मैंने खुद सेलिंग की हुई है। इसके ऊपर भी अगर शक है तो भाई फिर सिर्फ और सिर्फ आखिरी चीज़ यही रह जाती है कि मैं अपना अकाउंट खोल के दिखा दूँ, ठीक है। फिर भी ट्रस्ट नहीं बनेगा तो इंशाल्लाह अगली लाइव वीडियो में आपको अपना अकाउंट भी खोल के दिखा देंगे। अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं। अब काउंट आप लोगों ने करनी है, मैं सिर्फ शो करवा रहा हूँ आप लोगों को। टिया का सिग्नल मैंने दिया, ठीक है। 4 दिन 9 घंटे में हिट हुआ, 2 टीपी इसने हिट किएंगी। कितना प्रॉफिट बनाया है? 16%। चेक करते हैं बनाया भी है कि नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे मैंने सेल किया। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है और जाके चेक करना है कि यहाँ फैसल भाई ने अगर बाई किया और यहाँ पे जाके सेल किया तो क्या फैसल भाई ने 16% का प्रॉफिट बनाया भी है, या फैसल भाई अभी बातें फेंक देंगे। क्योंकि मार्केट तो बड़ी स्लो चल रही है, तो फैसल भाई के सिग्नल कैसे हिट हो रहेंगे। और स्क्रीनशॉट भी जेन्युइन है। तो थोड़ी सी रिसर्च अपनी भी किया करो और जाकर चेक किया करो, हाथ पाँव मारा करो। किसी का कोई ग्रुप ज्वाइन करने लगते हो, किसी का खास तौर पे अच्छा ग्रुप ज्वाइन करने लगते हो, तो थोड़ी सी रिसर्च खुद भी किया करो, ठीक है। 2 ट्रेड्स हो गई हैं, काउंट करते रहना। अगली ट्रेड की तरफ आते हैं। बैंड का सिग्नल दिया था। अच्छा एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जब इस जगह पे आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप मेरी ट्रेड्स के ऊपर पहुँच जाओगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड आ गई बैंड की, ठीक है। ये मैंने ट्रेड दी थी, ये मैंने भी इससे पिछला सिग्नल हमारा टिया का हिट हुआ था, वो ये वाला आ गया, ठीक है। तो
ये आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। ये आज की ये आ गई, यहाँ तक हमने चेक किया। यहाँ ये देखो स्क्रीनशॉट खोलते हैं, यहाँ मैंने बैंड का सिग्नल बाय करवाया और यहाँ पे मैंने सेल करवाया। साफ साफ सुथरा लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई फजूल नहीं है, कोई बकवास नहीं है, कोई हैंकी पैंकी नहीं मारी हुई। PYR का मैंने सिग्नल दिया, 6 दिन में हिट हुआ, टारगेट 1 ही हिट हुआ, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट करवा गया 10% का स्लो मार्केट के अंदर। चेक करते हैं, यहाँ मैंने बाय किया, यहाँ सेल किया। अब आप लोगों को इस स्क्रीनशॉट में समझाने का मकसद क्या है, मेरा इस स्क्रीनशॉट दिखाने का मकसद क्या है। अगर मैंने यहाँ बाय किया तो ये तो यहाँ से डंप मार गया भाई। अब आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि फैसल भाई आपने DCA क्यों नहीं किया। तो भाई DCA एक ख़ास एवरेज के ऊपर किया जाता है जब जहाँ से मार्केट ज़्यादा डाउन आ जाती है। यहाँ से मार्केट इतनी डाउन नहीं है, ये 3-4% ही डाउन आएगी, ठीक है। 4 घंटे का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ मैंने बाई किया यहाँ पे। हाँ, अगर ये मज़ीद $1.60 के आसपास जाता तो मैं इसको DCA करता, ठीक है। और फिर मेरी दोबारा नीचे की बाइंग हो जाती तो फिर मैं यहाँ पे जाकर टारगेट 1 के ऊपर ही सेल कर देता, तो मेरा एक अच्छा प्रॉफिट मज़ीद बन सकता। लेकिन मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे नहीं गई, मुझे मार्केट ने सपोर्ट किया और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर आके मेरा टारगेट पे इजीली पहुँच गई। तो ये वजूहत होती है। अगले ट्रेड की तरफ चलते हैं। AGLD का मैंने सिग्नल दिया, 5 दिन 2 घंटे में हिट हुआ, 31% का मैंने प्रॉफिट बनाया। अब देखो इस स्लो मार्केट के अंदर 31% बड़ी गेम है। अब आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके चेक भी करना कि फैसल भाई ने इतना प्रॉफिट बनाया भी है कि नहीं बनाया, फैसल भाई यहाँ फेक ही रहेंगे। आप लोगों को बार बार बताने का मकसद ये है, किसी का भी ग्रुप ज्वाइन करते ना उससे ये चीज़ लाजमी कन्फर्म किया करो कि भाई हम तुम पे कैसे यकीन कर लें, हम तुम पे कैसे यकीन करें कि तुमने प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया। उससे को अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाओ, जिस तरह फैसल भाई अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखा रहा है ना, अपने बाय और सेल के ऑर्डर दिखा रहेगा, तुम भी दिखाओ, तब हम तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे मैंने सेल किया। अब मैंने यहाँ सेल क्यों किया, मैं टारगेट 4 के ऊपर भी सेल कर सकता था, लेकिन मुझे मार्केट थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही थी, इस वजह से मैंने अपने आप को सेफ रखते हुए यहाँ पे सेल कर दिया, जबकि इसने हमारे चारों TPs हिट कर दिए, आप लोगों के सामने है, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट जाके अपने बाइनांस का अकाउंट खोलो, उसमें जाके मेंशन चेक करो कि ये वैल्यूज़ शो भी हो रही हैं या फैसल भाई ने कोई नकली स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है, ठीक है। 31% का प्रॉफिट बनाया है AGLD के अंदर से। अब ये कौन सा सिग्नल है, एजन का, ठीक है। चारों की चारों TP अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुई। कितनी देर में हिट हुई, 5 दिन और 12 घंटे के अंदर मेरा प्रॉफिट बना, और 26% का प्रॉफिट मैंने इसके अंदर से भी अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया। स्क्रीनशॉट खोलो, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, इसके अंदर ही मैंने अपने आप को सेफ रखते हुए यहाँ पे सेल कर दिया, लेकिन मुझे दोबारा बाय कर लेना चाहिए था। इसने भी मेरी चारों की चारों TPs हिट कर दी, 26% का प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अगली ट्रेड के ऊपर आओ, RLC की ट्रेड थी, ठीक है। 5 दिन और 23 घंटे में हिट हुई, 9.90% का मैंने प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट 10% का, ठीक है। स्क्रीनशॉट खोलो, यहाँ मैंने बाय किया, यहाँ मैंने सेल किया। तो थोड़ी सी अगर मार्केट डाउन आती है ना तो टेंशन ना लिया करो, रिलैक्स रहा करो। जब DC करने की बारी आती है तो मेरा मैसेज देखा करो ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगली ट्रेड CVX का सिग्नल, 5 दिन और 18 घंटे के अंदर चारों की चारों टिपियाँ हिट हुई हैं, 25% का प्रॉफिट बनाया। यहाँ जाके क्लिक करो तो मैं सिग्नल मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट खोलो, ये देखो यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ पे मजीद मार्केट डाउन आई, मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने होल्ड करके रखी अपनी ट्रेड, चारों की चारों TPs ठक करके हिट हुई, ठीक है। तो विद प्रूफ के साथ काम हो रहेगा, एम ही हैंकी पैंकी चवलियाँ नहीं मार रहा, सारी ट्रेड्स है। अब काउंट कर लो, ये आज की ट्रेड्स आ गई, ठीक है। तो अब ये ट्रेड जाके तुम बाय ना कर लेना, ये अपने टारगेट से पहुंचने वाली हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एम ही फिर बाय कर लोगे, फिर मेरे पास होगा। अब चेक करो एक दिन में कितने सिग्नल हिट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्नल एक दिन में हिट हुए। ऑलमोस्ट 70 80 90% का प्रॉफिट बनता है। अब एक दिन में इतना प्रॉफिट बनता है स्पोर्ट के अंदर रहते हुए, तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करते हो, क्यों गलत काम करते हो। फिर बाद में आके मुझे मैसेज करते हो, फैसल भाई आज हम इतने माइनस में जा रहे हैं, आज हम उतने माइनस में जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूचर ट्रेडिंग ठीक नहीं है, स्पोर्ट ट्रेडिंग में मुझे फॉलो करो, सुकून से बैठ के काम करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्रुप के अंदर, उनको मैं कहता हूँ स्पोर्ट ट्रेडिंग है, वो मेरे सिग्नल ज़्यादा लालच के चक्कर में फ्यूचर के अंदर ले लेते हैं। फैसल भाई आपके सिग्नल तो हिट होते ही होते हैं, ओ भाई नहीं लिया करो, फिर बाद में नुकसान होता है, फिर बाद में आके मुझे कहते हैं फैसल भाई आपका सिग्नल ऊपर नहीं जा रहा। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखा करो। अब सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीनशॉट दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है मोटिवेट करना कि बुल मार्केट आ रही हैगी, स्टार्ट हुई हुई हैगी, आल सीज़न सर पे है, जो मुझे नज़र आ रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्केट पे फोकस करो मेरे भाइयों, ये टाइम है फोकस करने का। आप लोगों को मोटिवेट करूँ, पूरा ग्रुप पैसे बना रहेगा, पूरा ग्रुप, पूरी मार्केट पैसे बना रही हैगी।
आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और कोई नहीं, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि देखो खुद भी आपको कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। अगर खुद हाथ पाँव नहीं मार सकते तो मेरा ग्रुप आके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चुपचाप मेरा नहीं ग्रुप ज्वाइन करना, मेरे से कोई दुश्मनी होगी आप लोगों की, इस वजह से मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना होगा। मैं अच्छा नहीं लगता हूँ इस वजह से मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना। जो मार्केट में और अच्छे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं उनका ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, लेकिन बराए मेहरबानी काम करो, ये काम करने का टाइम है। मार्केट की तरफ चलते हैं, मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं, मार्केट क्या कह रही है कि, और आज की न्यूज़ ने क्या इफेक्ट किया मार्केट के ऊपर, यूएस की मार्केट क्या कह रही है, संडे या क्लोजिंग या क्या क्लोजिंग हुई है यूएस की मार्केट की, ठीक है। और बीटीसी का आने वाले दिनों में क्या रुझान हो सकता है उसकी तरफ देखते हैं सबसे पहले हम, कि वो क्या हो सकती है। ये आ गया जी बीटीसी का चार्ट। सबसे पहले हम अपने पिछले टारगेट की तरफ चलते हैं, ये मैंने खोल के रखा हुआ है जी आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैंने बाई करने का बोला था, लाइव वीडियो में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट की तरफ अच्छे खासे रीच हो चुके थे, ऑलमोस्ट $1 लाख के आसपास थे। लेकिन यहीं पे बाईबिट की न्यूज़ आती है और मार्केट ने दोबारा रिवर्स ले लिया, मार्केट दोबारा $95,000 के आसपास आ गया। लेकिन हमारे स्टॉप लॉस से फिर भी हम नीचे ऊपर ही थे, प्रॉफिट में ही बैठे हुए हैं, अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। सेल करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट इजीली $1,01,000, $1,02,000, $1,25,000 के पास आसपास जाएगी। वहाँ पे अपना TP1 बुक करना और मार्केट से बाहर हो जाना। मैं इंतज़ार करूँगा कहाँ तक, $1,05,000 तक, $1,06,000 तक इंतज़ार करूँगा और उधर ही सेलिंग बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर उधर मुझे मार्केट का रुझान मज़ीद बेहतर होता हुआ नज़र आया, जो कि नज़र आ भी रहेगा, ठीक है, तो फिर मैं दोबारा 1,10,000 इवन के ऑल टाइम हाई का इंतज़ार करूँगा फिर मैं, ठीक है। सिचुएशन क्लियर हो गई है, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे दोबारा तुम लोगों को, तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखो, ठीक है। अपने पास मार्केट का सिनेरियो, अभी मार्केट ओपन हुई है, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। मार्केट का सिनेरियो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। जैसे ही क्लियर होता है मैं ग्रुप में सिग्नल फेंकूँगा, बाय करना, टप अच्छा प्रॉफिट में आना और इन्जॉय करना। इथीरियम की तरफ चलते हैं, और इथीरियम, रुक जाओ एक मिनट, हम अपना मेन चार्ट खोलते हैं, ये आ गया हमारा। अब हम चलते हैं इथीरियम की तरफ। एक मिनट, ये इथीरियम का चार्ट नहीं है बाबू। ये आ गया हमारा इथीरियम, ये आ गया हमारा मेन चार्ट, ये आ गया हमारा इथीरियम। अच्छा एक मिनट सब्र कर जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें इथीरियम अभी खोल के दिखाता हूँ इथीरियम क्या कह रहा है। मैं अपने इंडिकेटर ऑन कर लूँ, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं मेरे। ये इंडिकेटर आप, ये मेरी पर्सनल कोडिंग है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैंने अपने लिए रखे हुए हैं, और जैसे जिस दिन मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया उस दिन मैं ये फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। इथेरियम में क्लियर बाउंस बैक नज़र आ रहा है, क्लियर बाउंस बैक नज़र आ रहा है कि मार्केट थोड़ी सी रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ बाईबिट की न्यूज़ की वजह से हुई थी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऊपर से उसने बाईबिट की जो CEO हैं जंग पाओ, उन्होंने क्लियर भी कर दिया सिचुएशन। 18% का मुझे अभी भी मूव नज़र आ रहा है इथीरियम के अंदर और इथीरियम बेस्ड कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। इथीरियम की बारी आ चुकी है कि मैंने पिछली वीडियो में BNB का कहा था कि उनको, और BNB भी दोबारा ठंडा पड़ चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ बताई थी कि इस टाइम आप लोगों के पास 2 चार्ट सबसे ज़रूरी खुले होने चाहिए। वो 2 चार्ट कौन से हैं? एक इथीरियम का चार्ट खुला होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चार्ट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम BTC डोमिनेंस का चार्ट है, आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये खुला होना चाहिए। ये देखो, ये रिवर्सल की तरफ है। जैसे ही इसने इस स्पॉट को ब्रेक किया तो मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी आर्ट्स कॉइन के अंदर। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ इथीरियम बेस कॉइन्स के ऊपर एंट्री बना कर रखो, किसी टाइम में भी मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी आप लोगों को, और मिली तो इंशाल्लाह आप लोगों का एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट इस महीने का बन जाएगा। रमज़ान में सबको ईदी मिल जाएगी और सब लोग भाई इंजॉय करेंगे, ठीक है। ईदी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह मैं अच्छी ट्रेड्स भी दिया करूँगा जिसमें आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते होंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। और ट्रेड्स में आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी बहुत ही, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर। और मैंने जो अपने लिए अभी डिसाइड की है ट्रेड मारने का, वो है रून USDT को मैंने बाई करने का सोचा है अभी, और मुझे एक अच्छा रुझान नज़र आ रहा है यहाँ से। पॉजिटिव बाई की कॉल मुझे वैसे भी मिल चुकी है, मेरे इंडिकेटर ने मुझे दे दिएगी, तो एक अच्छा ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है। आ तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा ग्रीड की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना 30 से 40% की ग्रीड करूँगा और 30 से 40% का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। दो से तीन ट्रेड्स ही बताऊँगा ताकि आप लोग भी ज़्यादा पजल ना हो, ठीक है, और इजीली एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट बना लें। एक होगी ट्रेड ये वाली रून की, ठीक है, मेंशन कर लो अपने पास। दूसरी ट्रेड होगी ये वाली STR के, स्टार्क नेट,
ठीक है। इसमें मुझे बाई की कॉल तो नहीं मिली, लेकिन मुझे बाकी तरफ से इनसाइडर न्यूज़ की तरफ से इसकी बाइंग नज़र आ रही है कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ से एक अच्छा पंप करवाता हुआ नज़र आ रहेगा। इसमें तो मैं बिल्कुल ज़्यादा लालच करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखूँगा और इसमें ही बैठ के अपने आप को एग्जिट करवाने की कोशिश करूँगा। जिसमें मैं ज़्यादा प्रॉफिट रखूँगा, मैंने आपको बता दिया, वो रून का ट्रेड होगा। अगला ट्रेड जो है ना, मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा इसके ऊपर। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर मैं ग्रीड करूँगा तो इस ट्रेड के ऊपर करूँगा, लेकिन कब करूँगा? जब ये इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अभी मैं इसके अंदर बाइंग बनाने का सोच नहीं रहा। जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग करेगा, 3% दूर है मेरी बाइंग जोन से, ठीक है। मेरी बाइंग जोन से 3% दूर है। जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा $4.45 के ऊपर, तो मैं एंट्री बनाऊँगा और मेरा जो टारगेट होगा, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से 36% का मैं प्रॉफिट की मैं ग्रीड करूँगा और यहाँ से प्रॉफिट लेकर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बाहर आ जाऊँगा। अगली ट्रेड जिस पे मैं नज़र बनाने की कोशिश करूँगा वो एक मेम कॉइन है, लेकिन एक अच्छा और एक डिसेंट प्रॉफिट बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है यहाँ से मुझे। ऑलमोस्ट इसमें तो बहुत ज़्यादा की आ रही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट जो है ना 1x ही करूँगा कि यहाँ से 1x जाए। हो सकता है ये ट्रेड मेरी कन्वर्ट होकर स्विंग ट्रेड बन जाए। मुझे नज़र तो ये शॉर्ट टर्म में ही आ रही है, लेकिन इसको मैं एज अ कंसिडर स्विंग ट्रेड ही करूँगा। तो ये 3 ट्रेड्स होगी। अगली ट्रेड मैं करूँगा, अल्लाह का भला करे, जिग मैंने वैसे ही बता दिया आप लोगों को। जिग मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इसने भी ब्रेकआउट जैसे ही किया तो ये भी एक अच्छा पंप ले जाएगा। ईथरफाई इथीरियम बेस कॉइन है, इसके ऊपर भी आप लोग फोकस करना, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्लोज ना करें, इसको भी स्किप ही रहने दो आप लोग, ठीक है। आज की ट्रेड्स हो चुकी होंगी, उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सब ऑल सिनेरियोज आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। ऑल सिनेरियोज आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे मार्केट के। हाँ, अगर एक चीज़ दिखानी थी वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा, बल्कि अभी दिखाई दे दूँ, मेरे पास खुला हुआ है अभी US 500 बिटकॉइन में। आज अगर आप एक तरह से देखें, ये जो जितना भी मार्केट में डंप आया है ना, अल्लाह आपका भला करे, 1 मिनट ठहर जाओ। अगर आप लोग इसको दूसरा नाम बायबिट से हटकर देना चाहते हैं ना, तो वो US की मार्केट है। US मार्केट की भी क्लोजिंग कुछ अच्छी नहीं हुई, मुझे सेलिंग की कॉल मिल चुकी थी, और अगर ये इससे नीचे गया तो हम अपने स्टॉप लॉस की तरफ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। इसकी तरह से भी BTC के अंदर थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है। US की मार्केट को भी वॉच करते रहना है। investing.com पे जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अपने अपने फंड्स एक अलग जगह पे रखो, एक्सचेंजेस के ऊपर वही फंड्स रखो जिनके ऊपर आप ट्रेड्स करते हो, ठीक है। बाकी ग्रुप के अंदर जो मक्खन मलाई प्रॉफिट बन रहा है उसको मिस मत करना। ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं ज्वाइन करना तब भी आपकी मर्ज़ी है। टेंशन की बात कोई नहीं है, रिलैक्स रहना है। और ग्रुप वाले तो इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग इन्जॉय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं इन्जॉय करना चाहते तो मार्केट में हज़ारों ग्रुप पड़े हुए होंगे, उनकी तरफ चला जाइए। मार्केट में वैसे भी आजकल बहुत से लोग आ चुके हैं जो एक दूसरे पे तनकीद करने के बाद में शुरू हो रहेंगे, लेकिन टेंशन की बात कोई नहीं। हमने अपने काम से काम रखना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरों की तनकीद करें, ना ही ये कोई अच्छी बात है। बाकी अपना ख्याल रखना, एंजॉय करना, जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। आज संडे है, संडे का दिन एंजॉय करो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।